हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जहांगीर फ्रॉम लेट्स क्रिएट नॉलेज। वेलकम टू लेट्स क्रिएट नॉलेज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल यानी कि कोण के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोण क्या होता है, कोण के कितने टाइप होते हैं और कोण से रिलेटेड यानी एंगल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल के कॉन्सेप्ट को कि एंगल कहते किसको और ये होता क्या है। तो जब किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए एक पॉइंट P है, कोई दो रेखाएं आके मिलती है तो जो झुकाव बनता है उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। जैसे एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक रेखा पी की और दूसरी रेखा PR आके मिली है इस पॉइंट पे, तो ये जो झुकाव ये बना है इसी को हम लोग कोण यानी कि एंगल कहते हैं। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग इनिशियल कॉमन पॉइंट ऑफ साइड, यानी ये साइड है, दोनों भुजा है, इस भुजा के प्रारंभिक यहाँ से शुरू हो रहा है यानी कि प्रारंभिक उभयनिष्ठ, यानी दोनों में कॉमन है ना, यहाँ पे दोनों में है तो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कहलाता है इस भुजा का। और ये जो साइड है इसको हम लोग कहते हैं साइड ऑफ एंगल। इस कोण का भुजा कौन कौन कहलाएगा? PQ और PR, दोनों PR और PQ इस एंगल का साइड कहलाएगा। और इसी पॉइंट P को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं और हिंदी में इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष, जो आई थिंक आप लोग सुने भी होंगे कहीं, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। अब इसका एक सिंबल होता है, जब भी ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है एंगल। जैसे ऐसे लिख के लिखा हो PQR तो इसका मतलब है एंगल PQR, यानी कि एंगल की क्यू की बात हो रही है। चलिए अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट एंगल के बारे में बात देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 3, 4, 5, 6 एक ही फिगर में बहुत सारा एंगल दिया हो और उसमें से एक एंगल को हमें पार्टिकुलर एंगल को बताना हो तो उसको कैसे बताएंगे? चलिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक फिगर यहाँ पे है, इसमें मान लीजिए कितना एंगल है, 1, 2, 3, 4 वो एंगल है ना। तो चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट O है, ये P है, Q है, R है और S है। नाम कुछ कुछ हम लोग दे दिए। अगर यहाँ पे एक मान लेते हैं 2, 3, 4 एंगल दो को हमें बताना हो, एंगल दो हमें कहना हो तो कैसे कहेंगे? तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये एंगल किस पॉइंट पे बना है। तो पॉइंट O पे बना है ना, जो हम लोग यहाँ पे भी देखें। जिस पॉइंट पे बनता है एंगल उसको उस एंगल का पॉइंट कहते हैं। और किस किस साइड से मिलके बना है, तो जैसे यहाँ पे भी देखे तो ये एंगल जो बना है किस साइड से, PQ और PR से बना, वैसे ये किस किस से बना है, OQ और OP से बना है। तो अब क्या करेंगे, एक साइड का एक कॉर्नर ले लेंगे, जैसे Q हम ले लिए और एंगल का साइन पहले लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग साइन देखे थे, एंगल का ये साइन है Q, और बीच में जिस बिंदु पे बन रहा है एंगल उसको लेंगे। किस पे बन रहा है? O पे, तो वो, उसके बाद फिर P। तो ये हमारा एंगल हो गया QOP, ऐसे इसको पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या है, एंगल दो को हम कह रहे हैं। या फिर ऐसे भी हम देखिए इसको लिख सकते हैं, कैसे, POQ। दोनों ही स्टेज में देखिए तो O जो है बीच में आ रहा है ना, तो जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उस पॉइंट को हम लोग बीच में रख के एंगल का नाम लिखते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अब एंगल के टाइप को हम देखते हैं कि एंगल के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला हमारा 1 नंबर होता है 0 डिग्री एंगल। इसको हिंदी में हम लोग शून्य कोण बोलते हैं। शून्य कोण क्या होता है, जिस एंगल का मान 0 डिग्री हो, 0 होता है उसको 0 डिग्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका मान 0 डिग्री। और ऊपर वाला जो 0 छोटा सा दिया है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? डिग्री पढ़ते हैं, एज डिग्री, डिग्री की तरह उसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको कहते हैं डिग्री। तो ये 0 डिग्री का एंगल हो गया। दूसरा हमारा होता है एक्यूट एंगल।
यानी हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। चलिए अब देखते हैं न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण क्या होता है हमारा, जिस एंगल का मान 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। यानी कि जो 0 और 90 के बीच में एंगल होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या होता है, जैसे 0 डिग्री ग्रेटर एंड लेसर देन 90 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, इस साइन को ग्रेटर देन यानी इससे बड़ा और इसको लेसर देन ये इससे छोटा, यानी 90 और 0 के जो बीच रहेगा उसको न्यून कोण कहते हैं। तीसरा हमारा होता है राइट एंगल, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समकोण। जिस एंगल का मान 90 डिग्री हो उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल बनता कैसे है, जब एक लाइन पे दूसरा एक लाइन आके सीधा साफ खड़ा हो जाता है तो यहाँ पे 2 राइट एंगल बनता है, एक ही और एक ही। किसी भी लाइन पे कितना डिग्री का एंगल टोटल बनता है, 180 डिग्री का। तो इधर 90 डिग्री बन गया और इधर 90 डिग्री बन गया। जब साफ सामने सीधा खड़ा रहता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और 90 डिग्री के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात हम देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक कोण या फिर अनुपूरक या फिर कोटि, और लास्ट एक और इसको बोलते हैं लंब, पूरक कोण। तो हिंदी में इसका 4 नाम होता है और इंग्लिश में इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जब 2 एंगल मिलके 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे एक लाइन हमने दे दिया आई हो गया, मान लीजिए 20 डिग्री का बन रहा है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 90 टोटल है तो ये 20 हो गया, तो ये कितना बच गया, 70 बच गया ना। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया दोनों मिलके। तो 70 20 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 20 70 का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, यानी 4 नंबर हमारा क्या होता है। 4 नंबर हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। यानी कि x ग्रेटर देन 90 और लेसर देन 180। और x क्या है, एक एंगल है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण। यानी इसका वैल्यू क्या है, 90 और 180 के बीच में है। तो इसके बाद वाला हमारा नेक्स्ट होता है 5 नंबर स्ट्रेट एंगल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरल कोण या फिर रिजु कोण। इस रिजु कोण क्या होता है, जिस एंगल का मान 180 डिग्री होता है, पूरा कंप्लीट 180 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी पूरा स्ट्रेट होता है। जैसे हमने ऊपर भी बताया कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब एक लाइन पे एक साइड में कहीं पूरा एंगल को हम जो मापते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री। और जब दोनों साइड को हम ले लेते हैं तो 180 ये भी हो जाएगा, तो दोनों मिलकर कितना हो जाता है, 360 डिग्री। यानी कि जो एक सर्कल की तरह बन जाता है। तो एक जब वृत्त बनता है, एक सर्कल बनता है, तो सर्कल का टोटल एंगल का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं होता है।
जैसे यहाँ से हम चलते 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 यहाँ आएंगे तो 360 बनेगा, और जैसे यहाँ पे आके पहुँचेंगे अब फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 से शुरू हमारा यहाँ से फिर हो जाता है। तो कंप्लीट टोटल कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री के बारे में एक और हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बात, जब सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रिजु पूरक। रिजु पूरक किसको बोलते हैं, जब दो एंगल मिलके, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई 180 डिग्री पहुंच जाए तो इसको हम लोग एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ये देखिए 180 डिग्री का है और यहाँ पे एक एंगल ई बन गया और दूसरा एंगल ई बन गया, तो ये मान लीजिए कितना 150 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 होगा, तभी ना दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी रिजु पूरक कोण कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, चलिए देखते हैं। 6 नंबर हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। या फिर बृहद कोण भी बोला जाता है हिंदी में इसको। जिस एंगल का मान 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है उसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी कि 180 से ग्रेटर देन और 360 से लेस होना चाहिए। 180 और 360 के जो बीच होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। लास्ट हमारा होता है क्या होता है, कंप्लीट एंगल। 7 नंबर हमारा होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण कोण। जैसे कहने से ही लगता है संपूर्ण यानी जो पूरा होता है, तो पूरा कौन होता है, 360 डिग्री का एंगल। यानी कि जिस कोण का मान टोटल 360 डिग्री हो उसको हम लोग कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण कहते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।